सेमिनार में चुका 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ही ऑफर कर सकते सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेगा। ने आकर उनको पैगाम दिया है, वो ज़ाहिर है कि हवा तो ये पैगाम नहीं लाई होगी, कोई फर्द ही लाया होगा, तो उनका नाम बताएं, उसको एक्सपोज करें और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस सिलसिले में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि 10 अरब रुपए जो है वो कोई मामूली रकम नहीं है कि वो एक सियासी मुखालिफ को ऑफर कर रहे हैं। तो ये अरब जो है ये अलिफ से लिखा है उसमें कि एन से अरब बोला, कौन सा अरब यार वो पहले तो मुझे ये बताया जाए। फिर ऐसी बात एक लीडर कौन से करता है तो चाहिए ये कि पूरी डिटेल शेयर करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 अरब मरतबा इमरान खान रावलपिंडी के शैतान और मक्कार मौलवी पे लानत भेज सकती है, रुपया नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। ये 10 अरब वाली कहानी भी चल रही है और पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी मज़ार क़ायद पर चल रहा है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का बड़ा जलसा जो कि कल परसों हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास करके जो 10 अरब वाली स्टोरी है इसके ऊपर सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इसकी डिटेल पर मैं ज़रूर आऊँगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इस फैसले के बाद पानामा के, जिसपे कि अब वजीर आजम से इस्तीफे की बात हो रही है और अपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि वो इस्तीफा दें ताकि ये JIT जो है वो अपनी तहकीकात करे और JIT की भी डेडलाइन जो है वो करीब है, इसके हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन अब जो बीच में तनाज़ा आ गया वो है 2 वकला का जो वजीर आजम के वकला हैं और उनके बारे में जो एक कहा जा रहा है कि शायद वजीर आजम हाउस या वजीर आजम उनसे खुश नहीं है, ना उनका खानदान खुश है, क्योंकि जो कतरी खत लिखा गया था उसका फैसला या उसका जो मशवरा था वो मुबैना तौर पर अकरम शेख साहब ने दिया और या यूं कहा जा रहा है कि उस गलती को अकरम शेख साहब के ऊपर डाला जा रहा है, जो कि उन्होंने फिर डिनाई भी किया और जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिए दिए लफ्ज़ों में कहा भी कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। एनीवेज ये जो चीज़ें हैं उस पर सलमान अकरम राजा साहब भी, क्योंकि जो वर्डिक्ट है और PMLN जो है उस पर नजरसानी की भी बात कर रही है जो आया है कोर्ट की जानिब से, राजा साहब के ऊपर भी ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने भी शायद इसको सही तरीके से डिफेंड नहीं किया और जो 2 जजेस है उन्होंने तहरीर किया है इस मामले को कि इसके अंदर जो है वो होल्स रह गए हैं और इसके अंदर गैप्स रह गए हैं और उन गैप्स की बात जो है वो कतरी खत वाले मामले के साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं और मेरे पास बहुत मारूफ पैनल भी है, जनाब मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान है वजीर आजम पाकिस्तान के, मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना चेहरा है। मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और खुरम नवाज गंडापुर साहब भी मेरे साथ हैं जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। आप सबका शुक्रिया। लेकिन मैं सलमान अकरम राजा साहब के साथ बात करना चाहती हूँ। राजा साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहाँ से आई है, क्यों ये अब जनरेट हो रही है और इसका क्या अब नुकसान होगा अब जबकि रिव्यू की बात की जा रही है? देखें, ये पेपर की किसी ने उड़ाई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरी आज तफसीली बात हुई है मरियम नवाज साहिबा से भी, हुसैन नवाज साहब से भी, कोई इसमें किसी किस्म की भी बदएतमादी की बात नहीं है और मुकदमा जिस तरह लड़ा गया उसी तरह लड़ने का फैसला किया गया था। जो दस्तावेजात हमारे पास थी, मुहैया थी, मुयसर थी, वो तमाम अदालत के सामने रखी गई। ये जरूर है कि बाज दस्तावेजात जिनका ताल्लुक 1974 से होगा या 1978 से, वो अदालत को बरवला हमने कहा कि 40, 50, 60 साल पुराना रिकॉर्ड हमेशा मुकम्मल हालत में नहीं होता। मजीद अगर कोई वक्त होगा तो शायद वो रिकॉर्ड भी मिल जाए। लेकिन इस वक्त अगर ये पूछा जाए कि गल्फ स्टील के जो कर्जे थे वो किस तरह लिए गए, किस तरह अदा किए गए, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा। ये तो बेसिकली वो जो 13 सवाल उठाए हैं अदालत ने, उन 13 सवालों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ये एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। आप तो बाद में आए, लेकिन आप समझते हैं कि अकरम शेख साहब ने जो कतरी, अगर उन्होंने ये मशवरा दिया कि कतरी खत को लेके आया जाए, तो ये एक अच्छा मशवरा था या आपके नजदीक ये गलत मशवरा? नहीं, देखिए ये तो बात मशवरे की नहीं है, ये तो वाकयाती बात है ना। जो वाकया है उसको उसी तरह बयान करना था जो क्लाइंट की तरफ से, मुवक्किल की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है, हिदायत मिलती है। वकील उसी के मुताबिक मुकदमा लड़ता है। वकील खुद गवाह नहीं होता, खुद वाकयात को नहीं जानता।
लिहाजा ये वाकयात जिस तरह बयान किए गए उसी तरह साबित करना होंगे। मौक्किल का यही मौक़िफ़ है। और अगर ये कह दिया जाए कि कोई चीज़ सन 78 की आज दस्तयाब नहीं है तो ठीक है, इसलिए JIT बनी है। वो कोशिश कर सकते हैं, अगर दुबई जाना पड़ा, दुबई में रिकॉर्ड ढूंढना पड़ा तो ढूंढ लिया जाएगा। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो एक बयानिया है, जो वाकयाती बयानिया है, उसमें अगर मजीद तफ्तीश की तहकीक की जरूरत है तो वो कर ली जाए। नहीं, लेकिन राय साहब ये कोई छोटी बात भी नहीं है, ये कोई छोटी बात भी नहीं है। आपने कह दिया कि गैप्स हैं, हमारे पास उसके सबूत नहीं है, हमारे पास उसकी रसीदें मौजूद नहीं है। नहीं, देखिए आसमा, अगर मैं वजाहत करूं, आप जस्टिस अजमत सईद का फैसला पढ़ें जहां ये बात हुई, जिसको आज एक और अखबार ने अपनी स्टोरी भी बनाया। उन्होंने बिलखुसूस ये लिखा है, वो जुमला ही उनका ये था कि गल्फ स्टील के जो वाजिबात थे वो किस तरह अदा हुए, उसके हवाले से मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और ये मैंने कहा कि वो मुकम्मल रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका कोई ताल्लुक जो है पैसों के कतरी खानदान को दिए जाने या उसके बाद क्या हुआ उससे नहीं है। ये उससे कबल की बात है कि एक फैक्ट्री लगी थी गल्फ स्टील के नाम से। तो अब रिव्यू में आप जा रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल, अब आप रिव्यू में जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आपको हिदायत दी है कि नजरसानी करनी है, तो आप तैयारी करें इसकी। और फीस के ऊपर भी बहुत सी बातें अब मीडिया के अंदर हो रही हैं। देखिए, ये बातें कॉन्फिडेंशियल नौयत की होती हैं। जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाएगा तो उस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है किसी के लिए भी। जब कोई फैसला होगा तो जाहिर है बात सबके सामने आ जाएगी। आपने फीस का हवाला दिया, उस हवाले से मैं बिल्कुल पूरे वसूख से तरदीद कर सकता हूं कि जो मीडिया में गुफ्तगू हो रही है कि पब्लिक एक्सचेकर से कोई फीस अदा की गई, अवाम का पैसा इसमें खर्च हुआ, ये बिल्कुल कतन गलत बात है। और जो रकम बयान की जा रही है वो भी गलत है। लिहाजा इन दो हवालों से तो मतलब वो रकम भी गलत है, जो कि 6 करोड़ की रकम आपके नाम के साथ मंसूब की जा रही है, वो रकम भी ये रकम कही जा रही है, उस रकम का कोई ताल्लुक जो है अवामी खजाने से नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजा साहब। हम कोशिश करें कि अकरम शेख साहब को भी ले, लेकिन हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले नफीसा, आप क्या समझती हैं? एक तो ये कंट्रोवर्सी, रिव्यू पिटीशन में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन जो अजमत सईद साहब ने कह दिया, जो एजाजुल एहसन साहब ने कह दिया कि ये गैप्स बहुत बड़े गैप्स हैं, इसको कैसे PMLN रिकवर करेगी? देखिए, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वकील की आपने बात की, तो वकील अपनी इजाद तो नहीं करेगा, जो हकायक होंगे उसी को वो प्रेजेंट करेगा। और अगर वजीर आज़म पार्लियामेंट में एक बात कहते हैं, फिर दूसरे दिन PTV पर कुछ और कह देते हैं, फिर उनके वकला जो हैं जजों के आगे कुछ और कह देते हैं, मरियम नवाज TV के आगे कुछ और कह देती हैं, और उनके ब्रदर्स जो हैं वो कुछ और कह देते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो छुप तो नहीं सकती, ये सारा पस मंज़र है, इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह ये सारी चीज़ होती है। तो बेचारे वकील क्या करेंगे? अब आपके खुद केस में जब कुछ जान नहीं होगी, सारा वक्त इधर आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, कॉन्ट्रडिक्शंस के पहाड़ होंगे, तो ये बेचारे क्या करेंगे? इसमें नुकसान जाहिर है कि इस मलिक साहब आपके इस केस को बड़ा नुकसान होगा। वैसे ये कतरी जो खत लिखने का मशवरा था, ये वाकई अकरम शेख साहब ने दिया था आपके ख्याल में? नहीं, मैंने तो कतरी खत, जैसे कि अभी राजा साहब ने भी आपके सामने गुजारिश पेश की है कि जो हुआ है वही कहना है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ ईजाद करके देनी है। और अगर कतरी ख़ानदान के साथ इन्वेस्टमेंट हुई है तो क्या कहें कि नहीं हुई है। अगर उन्होंने एक खत का इजरा किया है उस इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट के अंदर, तो क्या किया जाए? ना लिया जाए उनसे ये खत के इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई थी। लेकिन इस खत से पहले कभी कतर का जिक्र ही नहीं हुआ, ना प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहा, ना उनके साहबजादों ने इंटरव्यूज में कहा। और बल्कि हमारा इंटरव्यू तो हिस्सा भी बनाया गया जो मैंने किया था उनके साथ। उन्होंने तो क्लियर किया कि वो जद्दा की फैक्ट्री हमने बेची और वो लंदन में हमने लगाई, और जद्दा वाली जो है वो दुबई से हमने बनाई। और यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा। देखिए, दो किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है जो आप एक ग्लोबल स्टेटमेंट देते हैं, आप ये कहते हैं कि देखिए हमने ये फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री के लिए हमने बैंकों से पैसा लिया, ये वो बैंकों के कागजात हैं जो अदालत में जमा करवा दिए गए, हमने ये फैक्ट्री बेची और उसके बाद इस फैक्ट्री के से हमें ये पैसे वसूल हुए और उसके कागजात भी जमा करवा दिए गए। बल्कि एक बैंक का लेटर भी साथ लगा दिया गया जिसमें जिसने वो फैक्ट्री खरीदी थी उसने कहा कि अगर मैं ना दे पाऊँ ये पैसे तो ये वाला बैंक देगा आपको ये पैसे। अब दोनों कागजात आ गए। उसके बाद कहा कि ये वो हैं वसाइल जिनसे हमने बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और ये अपार्टमेंट्स भी खरीदे। अब आप ये कह रही हैं कि उसकी तफसीलात जो हैं
कि ये जब हमने पैसे ले लिए तो हमने इसको कतर में इन्वेस्ट किया, उस कतर इन्वेस्टमेंट से जो हमें फायदा हुआ 30-35 साल के अंदर जो अरबों रुपए का बनता है, उसके जरिए हमने ये 2-3 इन्वेस्टमेंट्स की, ये तफसीलात क्यों नहीं दी गई? जब अदालत ने बुलाया और वो तफसीलात मांगी तो वो तफसीलात उनके सामने पेश कर दी गई। और जैसे जैसे के अंदर कतर वाली भी बात, जो कि 1978 की जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए नहीं ऐसा नहीं है ना। देखिए आपको कहा ये फैक्ट्री बेची, इसके जरिए हमने ये इन्वेस्टमेंट्स की, हमने ये चीजें खरीदी इसके जरिए। आप ये कह रही हैं आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि हमने ये पैसे लेकर कतर में इन्वेस्ट किए और उस इन्वेस्टमेंट से जो नफा आया उससे ये चीजें खरीदी, यही कह रही हैं ना आप। तो ये बाद में नहीं, नफा नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो भी था हमने बेचा और उसके बाद लेके इन्वेस्ट कर दिया कतर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कतर कहीं नहीं था। नहीं देखिए, आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं और आप वहीं पे जा रही हैं, अब आपका मेरा इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब देना था, एक अमूमी स्टेट नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो जमा करवाया। आप ये कह रही हैं कि जब खिताब किया तो उस वक्त कतर का जिक्र क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में तो कागजात जमा करवाए। सर सुप्रीम कोर्ट के अभी जो 13 सवाल उन्होंने उठाए उसमें एक सवाल ये मौजूद है कि गल्फ स्टील के जिम्मेदार वाजबात का क्या बना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर एक मिनट देखिए, होता ऐसे है कि आप ये तो मानती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो जितने भी कागजात जमा करवाए गए हैं अगर उनकी सच्चाई आपको ढूंढनी हो तो आपको जाके टेस्ट करना होगा। मसलन मैं आपको कहता हूं कि नफीसा या आप गवाह हैं इस बात की, तो आपको कोई बुलाएगा, आपको कटहरे में खड़ा करेगा, जरा करेगा और फिर साबित होगा कि सच है या झूठ। अब एक कोर्ट जिसके अंदर कोई जरा इस तरह की नहीं हुई, किसी को शहादत देने वाले को नहीं बुलाया गया, लेकिन अब तो होगा, लेकिन अब होगा अगर, मगर उसमें जितने सबूत हैं इससे ज्यादा और कम क्या सबूत होंगे जो अदालत के सामने पेश नहीं हो सके? वो तमाम सबूत जो हैं वो टेस्ट होंगे ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कतरी खत है, अब आप कहेंगे कि कतर से पूछते हैं, वो किसी ने तफ्तीश तो करनी है, तो ये जो JIT बनी है वो तफ्तीश करेगी, वो वहां पे जाके पूछेगी। अच्छा, मैं यही सवाल खुर्रम नवाज साहब से, अगर अली जैदी साहब ने हमें अभी ज्वाइन करना है, लेकिन खुर्रम नवाज साहब, आपको लगता है कि कतर के जो शहजादे हैं उनको हम बुला के तफ्तीश कर सकेंगे या उनके पास जाके तफ्तीश कर सकेंगे कि भाई ये कतर तो कहीं नहीं था, चूंकि आ गया है तो इसकी तफसीलात हमें बताएं, वो मिल जाएंगी? क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने सुना अपने भाई से कि ये सब कुछ हुआ है बीच में जिसके कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। आपको लगता है ये सब कुछ हो जाएगा? देखें, जो चीज हमारी आंखों के सामने हुई है उसके ऊपर कुछ नहीं ये मानने को तैयार। तो जो चीज कतरी खत का जहां तक ताल्लुक है, 1980 में गल्फ स्टील बिका और दुबई से पैसे 92 से लेकर 96 तक फ्लैट्स खरीदे गए। ठीक। उसके बाद 2004 में वहां की स्टील मिल बिकी। तो अब बताइए कि 1980 से लेकर क्या वो पैसे 12 साल तक किसी की जेब में पड़े हुए थे या किसी लॉकर में पड़े हुए थे? जहां तक JIT का सवाल है, JIT की तो तारीख जितनी तारीख है इस मुल्क में, हमारे मॉडल टाउन के इंसिडेंट पे JIT बनाई गई। उस JIT में एक ISI का ऑफिसर था, एक IB का ऑफिसर था। आज 2.5 साल गुजरने के बाद उस JIT की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। ISI के ऑफिसर ने डिसएग्री किया, IB के ऑफिसर, MI के ऑफिसर ने डिसएग्री किया। ठीक। ना वो रिपोर्ट आज तक रिलीज हुई, ना वो रिपोर्ट आगे कोर्ट केस का हिस्सा बनी। ये तो जो कागज होता है उसको मैनिपुलेट करके गायब कर देते हैं। उसकी मिसाल ये है, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट थी, इन्होंने रिलीज नहीं की। खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस दिन वो रिपोर्ट आएगी अगर मेरी तरफ उंगली उठाएगी मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, लेकिन गंडापुर साहब, मसला ये कि JIT अभी सर सब इस्तीफे का मुतालबा करें। जी सर, इस्तीफे का मुतालबा करें। मेरी अर्ज सुन ले। हाँ। कि जिस तरीके से कोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो जस्टिस बाकिर नजफी वाला हमारा केस था उस पे 2-2, 3-3 दिन की तारीखें लगती थी। जब केस में इनको लगा कि केस इनके खिलाफ जाना शुरू हो गया, ठीक, आज 4.5 महीने हो गए हैं, कोई तारीख नहीं लगी हाई कोर्ट में। आप मुझे बताइए कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, 4.5 महीने से तारीख क्यों नहीं लगी? ये सवाल जो हाई कोर्ट है
हैं उससे भी पूछें ये सवाल कि उन्होंने क्यों नहीं लगाया। अली जैदी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। जैदी साहब, मैं तो आज 10 अरब वाले मामले के ऊपर एक्साइटेड थी, फिर मैंने कहा कि अकरम राजा साहब से ये सवाल पूछे क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है इस वक्त। लेकिन ये थोड़ा सा आपका भी तबसरा इस पे चाहूंगी कि ये जो 13 सवाल हैं उसके मुताबिक जो JIT बननी है, आपके नजदीक ना आप वो सबूत पेश कर सके ना PMLN, और कोर्ट ने कहा कि दोनों जो है वो सबूत पेश करने में दोनों नहीं चाहते कि सच पेश किया जाए। आपको लगता है JIT में सच सामने आ जाएगा? अस्मा, देखिए, दो बातें हैं इसमें। मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। एक तो जरा एको ठीक करा दें प्लीज। जी जी। मैं अगर सबूत नहीं दे पेश किए हुए तो जो 5 में से 2 जजेस थे उनको मुजरिम करार दे दिया। माने 2 जजेस ने कह दिया कि जनाब आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो वो तो मुजरिम हो गए। और सीनियर मोस्ट जजेस ने जो कि चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, बाकी 3 जजेस ने मुजरिम नहीं कहा, मुलजिम तो कह दिया। तो मुलजिम पे JIT बनती है, उजैर बलोच पे JIT बनती है और नवाज शरीफ पे JIT बनती है। आम आदमी पे चलने वाले पे JIT तो नहीं बनती। अगर कोई भी सबूत नहीं इनको पसंद आया था, अगर इन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट में जो हमने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया और एफिडेविट भी जमा कराया कि ये डॉक्यूमेंट्स के हम पीछे स्टैंड करते हैं, तो ये चाहिए था इनके वकील को कि वो हमारे डॉक्यूमेंट चैलेंज कर देते। ना तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट में, ये सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पे खेलते रहे। कर देते कि ICIJ के डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, कर देते बाकी जो डॉक्यूमेंट टाइटल डीड जो निकाल के जमा कराई थी कि वो गलत हैं। इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि इनके अपार्टमेंट्स हैं। अब तो केस रह गया कि कब लिए थे। मसला अपार्टमेंट्स का नहीं था, मसला तो उसकी मनी ट्रेल का था कि क्या वो जायज आमदनी से बने कि नहीं बने। ये तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे अपार्टमेंट्स है लेकिन हमने जायज आमदनी से बनाया, ये तो उनका क्लेम है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर अस्मा, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे केस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये 2 जजेस डिस्क्वालीफाई क्यों करते। वो जो बाकी JIT नहीं है, अभी तो और चीजें खुल जाएंगी कि शुगर मिलें कहां से बनाई और पता नहीं दूसरे सारे करप्शन का पैसा कहां से लेके आए। ये तो बहुत चीजें खुल जाएंगी JIT में। ये समझ रहे हैं कि ये मिठाइयां बांट रहे हैं, ये तो इनको रोना चाहिए। ये तो फंस गए। ये तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको एडवाइस करा था मिठाइयां। और ये 10 अरब रुपए का जो मामला है, अच्छा मैं जैदी साहब आपके पास आती हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर। जो 10 अरब वाली कहानी है ये भी बहुत बड़ी है। नफीसा, ये 10 अरब वाला जो मामला है ये कितना बड़ा है? क्योंकि सब जमातों ने कहा है इस पे तहकीकात हो, छोटी बात नहीं की खान साहब ने, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन जो होती है। JIT पर बात करूं, JIT इज अ फार्स। कहीं भी कोई भी JIT सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के वज़रा के सेक्रेटरीज के नीचे, उसके नीचे वो आपके लोग जो ऑलवेज अंडर प्रेशर रहते हैं, ये तो फार्स है, ये टाइम गेनिंग टैक्टिक है। मैं नहीं समझती इस कौम और इस मुल्क के साथ इंसाफ होगा अगर ये JIT बनी। ये इलेक्शन तक टाइम लेंगे और इसीलिए ये सारा एहतजाज हो रहा है क्योंकि अवाम ने ये देख लिया, देव सीन थ्रू द गेम के गेम क्या है। और 10 अरब देखें, दिस इज अ सीरियस एलिगेशन। अगर ये 10 अरब वाली बात में थोड़ी भी हकीकत है और अगर इनका इशारा PMLN पर है तो फिर न सिर्फ इनके ऊपर, तो फिर दैट मीन्स इनकी ये पॉलिसी है। फिर तो ये JIT तो और फार्सिकल हो जाएगी। अगर इनको खरीद करने की कोशिश की तो फिर एक ऑफिसर खरीद करने के लिए या इदारे खरीद करने के लिए इनको कोई बड़ी बात नहीं। तो आई थिंक खान साहब को लेना चाहिए। खान साहब को पहले बताना चाहिए किसने कहा, कब कहा, इज इट अ जेन्युइन थिंग और इज इट नॉट। अच्छा, अब तो ये और ये एक नई FIR है। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो मॉरल इशू के ऊपर बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर को जी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, अखलाकी सतह पे उनके खिलाफ JIT बनी है और इन्वेस्टिगेशन है और मॉरल क्या टेक्निकल, तो उनको मुस्ताफी होना चाहिए। मॉरल तो कोई बात ही नहीं इस मुल्क में, मॉरल कौन मानता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है मॉरल कोई सवाल इस मुल्क में कभी उठाया नहीं गया, लेकिन पहली बार उठाया जा रहा है बचाने के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ नहीं, ये इदारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नफीसा, ये दोनों बहुत अहम बातें हैं। दोनों की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसे मुमकिन है और क्या हम बाकायदा अब इन्वेस्टिगेशंस में जाएंगे? जैसे गंडापुर साहब ने कहा कि JITs तो कभी सामने नहीं आती, ये भी नहीं आएगी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मामला JIT का हो, वजीर आजम के खिलाफ जो इल्जामात हैं या कोर्ट ने उनको मुलजिम करार दिया है उसके हो, या फिर
10 अरब रुपए का। मैं अली जैदी साहब ये वाकई ये जानना चाहती हूँ कि इस मामले के ऊपर जो खान साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन ब्राइब कर रहा है और पॉलिटिक्स को खराब कर रहा है। आपके ख्याल में ये कोई छोटी स्टेटमेंट है या वाकई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जरा मियां साहब की तारीख देख लें। ये छांगा मांगा में क्या हुआ था, वो कौन सा आदमी ब्रीफकेस लेके क्वेटा गया था। ये तो इनकी तो पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लोगों को ऑफर करने की, पैसा और खरीदने की, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब किसने ऑफर किया, ये मेरे ख्याल में प्रोवोकेटिव खान साहब का भी नहीं है, उस शख्स का है कि वो खान साहब को अलाउ करे कि वो उनका नाम डिस्क्लोज कर दे, तो नाम भी डिस्क्लोज कर देंगे। नहीं तो खान साहब को डिस्क्लोज तो करना चाहिए ना, ऑफर की तो खान साहब को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। खान साहब तो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। आसमा, जिसने खान साहब को जो भी ऑफर लेके आया उनकी तरफ से, वो अगर बोलेगा कि जी जब हो सकता है वो डर गया, उसने कहा भाई मेरा नाम नहीं लेना, यहाँ तो ये भी होता है ना, हो सकता है वो मुल्क से बाहर जाके बोले। लेकिन आप इनकी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट तो देखें, छांगा मांगा नहीं था क्या, वो जज नहीं लेके घूम रहे थे पहले, कोयटा कौन गया था लेके सूटकेस। सो देयरफॉर ये तो पुरानी बात है, ये तो उनका एक तौर तरीका इनका यही है। नहीं वो तौर तरीका बिल्कुल है, लेकिन अभी तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब आ गई कि पनामा पे चुप कराने के लिए वो कह रहे हैं कि 10 अरब रुपए दिए गए, तो इसके ऊपर खान साहब आगे जाए ना, खुद सुप्रीम कोर्ट में जाए कि देखिए मुझे ये ऑफर किया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सो मोटो लेना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि मैं या आप तो ये नई डिसीजन लेंगे ना कि वो कब डिस्क्लोज करेंगे नाम, वो जब उनको फैसला करना होगा, जब उनका टाइम आएगा कि उन्होंने नाम डिस्क्लोज करना है, वो कर देंगे। बिल्कुल मलिक साहब, ये वैसे इसके ऊपर आप लोग खुद क्यों नहीं करते कि ठीक है, अगर आज मरियम साहिबा ने भी की है, मरियम औरंगजेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम चाहते हैं कि सच सामने आए और वो आके बुलाएं, आप लोग क्या कर सकते हैं इस मामले को निपटाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आप ये कह रही थी कि, और कल खान साहब ने कहा कि उनको किसी ने रिश्वत ऑफर की 10 अरब रुपए की, कीमत तो ठीक लगवा लेते, लेकिन चलें 6 महीने पहले इनको अगर ये ऑफर हुई थी, इन्होंने पकौड़ों के कागज़ वाले कागजात तो जमा करवा दिए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इन्होंने अदालत में ये नहीं कहा कि मुझे 10 अरब रुपए दिए गए हैं। जब अदालत ने फैसला कर दिया तो उसके बाद यकलख्त इनको याद आया कि मुझे 10 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। मगर आप ये देखिए कि उसके साथ इन्होंने कल परसों क्या कहा, कल क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये इदारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसी स्टेटमेंट के अंदर। तो आप ये बताइए वो कौन से इदारे हैं, किसके मुतालिक इन्होंने ये कहा है? अगर पहले उन्होंने कहा मुझे 10 अरब रुपए दिए हैं, अदालत में नहीं कहा। जब अदालत ने फैसला दे दिया और उन्हें लगा कि मेरी मर्जी का फैसला नहीं आया, तो उन्होंने कहा मुझे 10 अरब रुपए दिए, और भी इदारों को 10 अरब। किसका नाम ले रहे हैं, जरा खुल के बात करें कि किसको 10 अरब रुपए और दिए। और ये जो इनका वतीरा है कि कीचड़ की एक बाल्टी, इसका मतलब है कि खान साहब कुछ जानते हैं, और अगर वो जानते हैं तो उनको आवाम के सामने लाना चाहिए। ये तो आप कह रही हैं कि कोई ऐसी बात है, यानी ये खान साहब ने कहा है कि इदारों को कितना लगाया है कि आप अदालत के फैसले को मानते हैं या नहीं। जब आप अदालत के फैसले को कहते हैं कि ये फार्स है, जब आप कहते हैं अदालत ने तो एक फैसला दिया है, 5 फैसले तो नहीं दिए, जब आप उस एक फैसले का जो अदालत ने दिया है उसका जिक्र नहीं करते और आप कहते हैं मैं एक इक्तबास सुनाता हूं एक जज के डिसीजन में से या उसके तबसरे में से या दूसरे में से, तो आप बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि हमें फैसला नहीं मंजूर अदालत का। दूसरा, जब आप कहते हैं अदालत ने फैसला किया कि हमारी सुपरविजन के अंदर जेर निगरानी एक इम्प्लीमेंटेशन जो बेंच बनेगा उसकी जेर निगरानी एक JIT काम करेगी जो हमें रिपोर्ट करेगी हर 15 दिन के बाद, आपने उसको भी मेलाइन कर दिया। साथ आपने ये भी कह दिया जिसने हमारे हक में फैसला नहीं दिया उसने पैसे लिए होंगे क्योंकि मुझे ऑफर किए थे। फिर कहा कि मेरा जी चाहेगा उससे इजाजत, यानी एक बंदा आपको रिश्वत दे रहा है, आप उससे इजाजत तलब कर रहे हैं उसका नाम लेने से पहले। ये पीपल्स पार्टी ने भी आज मुतालबा किया है सैयद गनी साहब ने कि इसको लेकिन जरा लीजिए ना लीजिएगा, आसिफ नवाज को BMW नहीं भेजी थी शरीफ ने, ऐसे भूल गए में तो नहीं प्रोग्राम हो सकता ना, ये तो अच्छा आसिफ नवाज साहब वाला कौन? जरा मुझे 1 मिनट बात कर लेने दीजिए, वरना अगर आप चाहें तो मैं खामोश हो जाता हूं फिर ये बात। नहीं आप कर रहे हैं काफी। दूसरी बात ये कि आप किस चीज की तफ्तीश किस चीज करेंगे? आप जस्टिस वजीउद्दीन की करेंगे तफ्तीश, जिनको सबसे पहले इन्होंने कहा बेहतरीन और फिर इसी तरह के इल्जामात लगाए उन पे। आप जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम के ऊपर तफ्तीश करेंगे जिन पहले कहा कि इनसे बेहतर कोई नहीं, फिर उन पे थू थू किया। आप जस्टिस इफ्तिखार
तस्लीम किया सुन है लीजिए फैसला। मेरी बात, अभी आप तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो साथ तस्लीम में किया ये है। कहा है कि मुझे 10 अरब दिया, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं? फैसला तो अदालत ने किया है। यानी वो जो मैं अगरचे ऐसी बातें कोर्ट नहीं करता, मगर जो उस दिन बात की गई कि लुच्चा सबसे ऊंचा, अब ये यानी जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, जो सबसे ज्यादा गाली दे, जो सबसे ज्यादा इल्जामात लगाए और बाद में कहे कि नाम मैं उस वक्त दूंगा जब वो मुझे इजाजत देगा। अच्छा, वो नहीं, रिश्वत मगर देने वाला। भाई अच्छा, नाम अब लें, आपके प्रोग्राम में नाम लें, आज बिल्कुल बताएं। लेना चाहिए खान साहब को, बिल्कुल। गंडापुर साहब, आपको नहीं लगता कि ये इल्जाम इतना बड़ा है, उनको लेना चाहिए? और फिर ये अदम एतमाद क्यों है? मतलब कादरी साहब भी कह रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इदारों के ऊपर किसी को एतमाद नहीं है इस वक्त। मैं इस सिलसिले में अब अगर मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर लूं। जी, मुसद्दिक मलिक साहब जो कुछ फरमा रहे हैं मैंने सुन लिया है। बात यह है कि इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं, जब मॉडल टाउन का इंसिडेंट हो गया था तो मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के घर में से कुछ और अहबाब को लेके मेरे घर आए, मुझे पैसे ऑफर किए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए भी और मेरे लिए भी। किसने ऑफर किए? ठीक है, सवाल ये है Here's your कि evidence. आप कहां जाएंगे, किसको कहेंगे? आप जो बात करती हैं, मैं नाम आज डिक्लेयर कर दूं। हाँ, मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेती है। ये वही तो सुप्रीम फिर कोर्ट है गंडापुर ना, साहब, फिर तो आपको जहां बताना एक भी नहीं खातून चाहिए ना। जाती हैं। फिर आप अब मेरी इसको आज mention- सुन लेना, फिर आप अगर इस तरीके से नहीं, मेरा करेंगी, सवाल है आपसे ये गंडापुर वही साहब, सुप्रीम मेरा सवाल है कि अगर ये वाकया बता रहे हैं तो पूरा वाकया बताइए ना, आधा सच ना कहिए, फिर नहीं, पूरा सच पूरा कहिए। वाकया बता रहा हूं। इनके घर के फर्द आए, उन्होंने आके मुझे कहा कौन थे? कि आप पैसे लें और ये मामला हमारे लिए तय करें। बात यह है, आप किस इदारे के पास जाएंगे? उस इदारे के पास जाएंगे, फिर आप मुझे बीच में काट देती हैं। इस तरह मैं बात नहीं कर सकता। मैं तो बोली भी I'm नहीं हूँ sorry. अभी गंडापुर साहब, मैं तो बोली ही नहीं हूँ। अच्छा जी, अच्छा, सॉरी, मुझे सिर्फ 2-4 मिनट लगेंगे। नहीं, 2 ले लें आप, क्योंकि 4 मिनट ज्यादा हो जाएगी। आप प्लीज पूरी बात कर लें। जी, फिर छोड़ दें, फिर छोड़ दें। बस नहीं, ठीक गंडापुर है। साहब, आप बात करें ना, इस तरह नामुकम्मल यह है, बात, मैंने ये challenge पाकिस्तान किया के है। सियासतदान ऐसा ठीक है, कब तक मैंने लोगों के challenge साथ किया है। करेंगे? मैं जी, फिर कहता हूं, जी। मैं फिर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जाके मैं सोन स्टेटमेंट देता हूं। चीफ जस्टिस अगर मेरी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी लेता है, आप बात करती हैं, इन इदारों में हमको रोज धमकियां मिलती हैं, हर रोज धमकियां मिलती हैं। अच्छा, यानी नाम फेडरल नहीं लेंगे। मिनिस्टर आते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं, लाहौर में होटलों में रहते हैं, हमको आके धमकियां भी देते हैं, लालच भी देते हैं। ठीक ठीक। अब मलिक साहब, ये आज भी इस वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनके घर के अफराद 2 दफा मेरे पास आए हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अगेन ये मुसद्दिक मलिक साहब की जो जी, मलिक स्माइल साहब, है, मैं बिल्कुल। चैलेंज कर रहा हूं ना, ये खड़े होकर सिर्फ ये कह दें कि नहीं आए, फिर मैं ऑफिशियली नाम भी बता दूंगा। कोई पीएमएलएन का आदमी कहे कि आपके पास इनके घर का आदमी नहीं आया, एक दफा ये कह दें, फिर मैं बताऊंगा कि कौन आया था, किस वक्त आया था, किसके साथ आया था। अच्छा, अब इसके लिए तो मलिक साहब आप ही जवाब दो। कह रहे पीएमएलएन के सारे लोगों को पता है, आपको पता है ये बात भी? बिल्कुल कतन नहीं पता है, और बड़ी वाजे तरीके से, जैसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि एक शख्स ने रिश्वत दी, मैं उसे इजाजत तो ले लूं, अगर इजाजत मिलेगी तो बताऊंगा ना। वो रिश्वत दे रहा है 10 अरब रुपए की। और गंडापुर साहब इल्जामात लगा रहे हैं कि घर के लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा। जस्टिस बुला ले, गलत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बुला ले। हर बंदा यहाँ ये इस तरह पर बात नहीं इल्जाम है। लगाएगा बगैर नाम लिए। हम मैं भी लगा अंडर देता हूं, ओथ मैं भी लगा स्टेटमेंट देता देंगे हूं, भाई। नहीं मैं भी लगा हम देता अंडर हूं। ओथ स्टेटमेंट अभी देंगे। इन्होंने कहा कि इदारे भी पैसे ले चुके हैं, ये साथ साथ अदलिया का नाम बार बार ले रहे हैं, अदलिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। यानी ये क्या करना चाहते हैं? आप प्रेशर नहीं चाहते डाल हैं रहे। कि ये तमाम मॉडल टाउन जत्थों की आपने शक्ल नहीं में देखा। फैसले हों? अच्छा, सिर्फ तो पीएमएल नवाज वाले डालते हैं, वो तो अटैक कर रहे थे। मॉडल वो टाउन नहीं राना देखा सनाउल्लाह आपने। का स्टेटमेंट आप ऑन करेंगे। अच्छा, आप जो अली रेलवे जैदी मिनिस्टर है, साद साहब, रफीक, अली उसका जैदी साहब, स्टेटमेंट ऑन करेंगे। कमाल मैं बात है। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूं। ये जो अभी गंडापुर साहब ने भी बात की, ये बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं, और जो खान साहब ने कहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। बात ये है कि इस मामले को कहीं सिर्फ इल्जाम तक नहीं रखना, इसको सबूत के साथ अवाम के सामने लाना चाहिए। लाया जाएगा, खान साहब की तरफ से लाया जाएगा कि नहीं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली साहब, ये खान साहब का स्टेटमेंट जो कि आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ऑफर लाने वाले का नाम नहीं ले सकता, बेचारा फंस जाएगा। ये उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि जिसने ऑफर लगाई है
वो नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ का करीबी साथी है। तो ये कब तक जो चहमगोइयों में, देखिए गंडापुर साहब ने अगर इल्जाम लगाया तो वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन खान साहब ने इल्जाम भी लगा दिया और वो कह रहे हैं कि मैं फलाने का नाम नहीं लूंगा और शहबाज शरीफ का साथी है। ऐसे कैसे अवाम के सामने आप बात कर सकते हैं सर? अक्लमंद को इशारा काफी होता है। अस्मा, ये आपको इनकी हिस्ट्री तो देखें, तारीख में इन्होंने तो क्या पता किया है, लेकिन ये जो इल्जाम है ये बहुत बड़ा है। सामने बात की है, ये क्या टीवी के ऊपर बैठ के लाइव बात कर रहे हैं। गंदापुर साहब है मेरे ख्याल में, शायद मुझे आवाज उनकी नहीं आई, लेकिन ये तो क्लियर बात है। ये तो करते यही है, इनका पुराना प्रेसिडेंट यही है। छांगा मांगा में उन्होंने किया, वो आसिफ जनरल आसिफ नवाज को नहीं BMW बेच की चाबी भेज दी थी। ये तो कॉन्स्टेंटली इन्होंने हमेशा ही किया। ये यूज द मनी, पैसे अपने इस्तेमाल करके। तो इसीलिए तुम कह रहे हैं कि इस मामले को फिर अंजाम तक पहुंचना चाहिए ना। अगर ये चीज हो रही है तो इसको अंजाम तक पहुंचाएं आप, खान साहब अंजाम तक पहुंचाएं। अभी ये अभी केस JIT में, अब JIT बनी है ना, इल्जाम सारे अभी सामने रखने पड़ेंगे JIT में, जो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सारे सवाल 13-14 है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये क्या नई चीज देंगे जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सके? अभी तो गेम ओवर है इनकी। और जहां तक ये बात है कि उनका नाम ले, वो बात में एग्री करता हूँ कि उसकी कौन देगा गारंटी। ये टीवी के ऊपर गोलियां चला दे पुलिस वाले और इनोसेंट लोगों को, औरतों को, बच्चों को मार देते हैं, मुंह में गोलियां मारते हैं, उसके बाद कहते हैं JIT। मैं इससे पहले कि मलिक साहब से भी जवाब लूं, नफीसा, ये सारी मामला, एक तरफ तहरीक चल रही है, अपोजिशन मुनकसिम है, ये सब तो PMLN को मजबूत करने वाली बात है। अपोजिशन को आपस में जब वो मिलने बैठेंगे तो ये कैसे होगा? कौन सी JIT? एक नेचुरल एक लॉजिक भी होती है, जहां पर कानून लिमिट एक तय कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझती हूँ कि कौम की तवक्को थी कि कहीं ना कहीं इम्प्लिकेशन होगी, तो जब उन्होंने मुबहम चीज छोड़ी है और एक निचले लेवल की एक कमेटी जिसके ऊपर खुद उन्होंने इल्जाम लगाए कि ये सही नहीं काम करते, उस पर कर दी है, तो फिर अब पॉलिटिक्स के दायरे में आ गया है। इस वक्त एक बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिवाइडेड है, लेकिन हाउस में हम सब यूनाइटेड हैं। इस बात पर तो सब मौक़िफ़ हैं, अग्रीमेंट में है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। नॉट जस्ट कि वो पावर एक्सरसाइज करेंगे, मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के इदारों को उन पे रहम करें। ये इनका छांगा मांगा लीग की आदत है कि ये इदारों को अपने जेब में रखें। ये जो इल्जामात लग रहे हैं, पूरा ढांचा इस मुल्क का फिर आपका जो है वो कमजोर होगा। जो इल्जामात है इसको जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए। आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करें ताकि दूध का दूध पानी। यही 10 अरब रुपए की ऑफर अगर हुई है, टेलीफोन रिकॉर्ड होंगे, बंदे होंगे। 2 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जो पूरी आवाम के सामने कह रहे हैं, वो लोग जिन्होंने फखरुद्दीन जी, इब्राहिम, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आपने कोई नहीं उठाई। कोई बात नहीं, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब दें। जो इल्जाम लगा रहा है वो देगा ना, वो कहेंगे मेरा नाम लेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। अगर एक फैंटम हवा के अंदर कहेंगे एक शख्स है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसने मुझे ये रिश्वत देने की पेशकश किया लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, तो भाई तो मैं किस चीज का जवाब दूं?